दोस्तों, जीत की उम्मीद जगाने के बाद जब ऐसी हार मिलती है वो भी टेस्ट मैच में, तो बड़ा हर्ट करती है। कोई ओडीआई हार जाए, टी20 हार जाए, चलता है, रोजाना होते रहते हैं। लेकिन विदेशी धरती पर, खासकर सेना कंट्रीज में, जब कोई टेस्ट मैच जीतने के हालात में हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद उम्मीद जग जाती है कि मैच हम जीतने वाले हैं, और उसके बाद हार का सामना करना पड़ता है तो दिल छलनी छलनी हो जाता है। हेडिंग्ले टेस्ट मैच में यह हार भी हर्ट करने वाली है। कई खिलाड़ियों को चुभेगी यह हार, क्योंकि जीत का मौका था। बार बार ऐसे हालात आए, कम से कम 2 बार मैच में हम ऐसे हालात में पहुंच गए थे जहां 2 ही नतीजे आते दिखाई दे रहे थे कि या तो टीम इंडिया ये मैच जीतेगी या मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन दोनों बार हमने अपनी गलती से इंग्लैंड को वापसी का चांस दे दिया, और ऐसा चांस दिया कि इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया। हेडिंग्ले के मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज कर दिया इंग्लैंड की टीम ने। टीम इंडिया के लिए हार वाकई चुभने वाली है। शुभमन गिल को यह हार चुभेगी। कप्तान के तौर पर पहले ही मैच में शतक लगाया था। ऋषभ पंत उप कप्तान को यह हार चुभेगी। पहली बार भारत के किसी बल्लेबाज ने इंग्लैंड में दोनों पारियों में सेंचुरी लगाई थी। केएल राहुल को यह हार चुभेगी। पहली पारी में भी शानदार शुरुआत दी, दूसरी पारी में तपस्या की तरह बैटिंग करके सेंचुरी लगाई और टीम इंडिया को मजबूत हालात में पहुंचाया था। जसप्रीत बुमराह को यह हार चुभेगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए थे पहली पारी में। चैंपियन की तरह गेंदबाजी की पहली पारी में, उसके बावजूद यह मैच हम हार गए। जायसवाल को यह हार चुभेगी। सेंचुरी पहली पारी में लगाई, लेकिन हार के 5 गुनहगारों में जायसवाल का नाम भी आता है। 5 शतक आखिरकार क्यों हार के पानी में डूब गए? टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। 1928 में ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 बल्लेबाजों के शतक लगाने के बावजूद हारी थी, और करीब 1 दशक बाद, 97 साल बाद, भारतीय टीम 5 शतक लगाकर हार गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि हारने वाली टीम के 5 शतक हार में चले गए, क्योंकि 5 खिलाड़ियों का प्रदर्शन इन शतक पर भारी पड़ गया। जीत के हालात से हार के अंजाम तक पहुंचाने में 5 खिलाड़ियों का प्रदर्शन मुख्य तौर पर जिम्मेदार रहा। पहला नाम जायसवाल। जायसवाल ने भले पहली पारी में सेंचुरी लगाई, लेकिन कुल मिलाकर 4 कैच छोड़े। जायसवाल ने जो 4 कैच छोड़े वो टीम इंडिया पर भारी पड़ गए। किसी भी खिलाड़ी से एक आध कैच छूट सकता है, लेकिन एक टेस्ट मैच में अगर कोई 4 कैच छोड़ता है तो फिर शतक पर पानी फिर जाता है। अपना शतक छोड़िए, जायसवाल की फील्डिंग ने बाकी सेंचुरी पर भी पानी फेर दिया। उन्हें फील्डिंग पर खास काम करने की जरूरत है। गौतम गंभीर का गुस्सा भी आज तो दिखाई दिया, जब बेन डकेट का आज एक बार फिर जायसवाल ने कैच छोड़ दिया। दूसरे खिलाड़ी का नाम है जो हार के लिए जिम्मेदार है, शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को लगता है कि भगवान वाले कोटे से टीम में लिया गया है। भगवान भरोसे कुछ मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। कमेंट्री करने वाले चाशनी में भिगो भिगो कर सिलेक्शन पर सवाल उठाने की बजाय इस तरह की बातें करते हैं तो हंसी आती है कि भैया इनके साथ बड़ा लक वाला मामला है, गोल्डन आर्म है। गोल्डन आर्म सचिन तेंदुलकर का कोई कहता उस जमाने में कि भैया पार्ट टाइम गेंदबाज है, तो समझ आता है। जो आपका मुख्य गेंदबाज है, जिसे गेंदबाजी कोटे से टीम में लिया गया है, उसके बारे में यह कहा जाए कि भैया इनके साथ विकेट लेने का लक है, ये आते हैं विकेट चटकाते हैं, मतलब भगवान वाला मामला मान लिया गया कि भगवान के आशीर्वाद से उन्हें विकेट मिलते हैं, अच्छी गेंदबाजी से नहीं मिलते। तो उस खिलाड़ी का टीम में क्या काम है? ना ठीक से बल्लेबाज हैं, ना ठीक से गेंदबाज हैं। तो टेस्ट मैचों में ऐसे खिलाड़ी नहीं चलते हैं। शार्दुल ठाकुर पर जब कप्तान को भरोसा नहीं है तो आखिरकार टीम में खिलाया ही क्यों, समझ नहीं आया। बल्ले से भी निराश किया जो भारतीय टीम के 2 कोलैप्स हुए, जो हार के सबसे बड़े जिम्मेदार रहे। पहली पारी में आखिरी 7 विकेट जो 41 रन में गिरे, और दूसरी पारी में आखिरी 6 विकेट जो 31 रन में गिरे। टीम इंडिया के उन कोलैप्स में शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी भी जिम्मेदार रही। पहली पारी में 1 रन बनाए, दूसरी पारी में 4 रन बनाए। पहली पारी में कप्तान ने बस 6 ओवर ही गेंदबाजी कराई, 38 रन दिए। दूसरी पारी में भगवान के आशीर्वाद से 2 विकेट मिल गए। गेंद में ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेन डकेट ने ड्राइव मारी, किस्मत से गेंद हवा में चली गई। बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे थे तो चांस लेकर खेलते हैं, और बाई चांस शार्दुल ठाकुर को विकेट मिल गया। हैरी ब्रुक आते हैं, उनका विकेट तो एक तरह से गिफ्ट था ठाकुर के लिए। लेग साइड के बाहर विकेटकीपर के हाथ में कैच थमा देते हैं। ऐसी गेंद पर बहुत कम बल्लेबाज आउट होते हैं, तो दोनों विकेट गिफ्ट की तरह मिले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शार्दुल ठाकुर कभी भी विकेट लेते दिखाई नहीं दिए, ना ही बल्लेबाजों को कोई ज्यादा बीट किया। ऐसा कभी नहीं लगा कि यार ये विकेट ले सकता है। भले 2 विकेट मिल गए, लेकिन उन विकेट का मैच में कोई असर नहीं हुआ। जब जरूरत थी तब शार्दुल ठाकुर विकेट नहीं ले पाए। हालांकि कप्तान ने भी उन्हें कोई ज्यादा ओवर गेंदबाजी नहीं दी, लेकिन उसमें भी शार्दुल ठाकुर की ही गलती है।
जितने ओवर गेंदबाजी दी गई, पहले ओवर में ही आकर पिट जाते, एक गेंद उधर डालते हैं, एक गेंद दूसरी साइड डालते हैं, कोई लाइन लेंथ नहीं। शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों की जबरदस्त पिटाई हुई है। तीसरे गुनाहगार हैं हार के प्रसिद्ध कृष्णा। भले पहली पारी में 3 विकेट चटकाए, दूसरी पारी में भी शुरुआत के 2 विकेट उन्होंने लिए थे, लेकिन उसके बावजूद एकदम से T20 टाइप पिटाई हो रही थी। हालांकि कह सकते हैं कि भैया आईपीएल में तो इतनी एवरेज से मैं रन दे रहा था तो मेरी बड़ी तारीफ हो रही थी, क्योंकि आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी की थी इस साल प्रसिद्ध कृष्णा ने, अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की थी। लेकिन T20 और टेस्ट मैच में फर्क होता है। आईपीएल वाली इकोनॉमी अगर आप टेस्ट मैच में निकालोगे तो आपकी तारीफ कौन करेगा। इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर प्रसिद्ध कृष्णा ने कभी दबाव नहीं आने दिया। विकेट लिए तो भी उसके आजू बाजू चौके खाते रहे, लगातार बाउंड्री वाली गेंद देते रहे और इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर कोई दबाव नहीं आया। चौथे गुनहगार हैं हार के करुण नायर। करुण नायर का माना बहुत बड़ा कमबैक था, काफी अरसे बाद वो टीम में आए थे। किसी बल्लेबाज की एक आध बुरी पारी चली जाती है, लेकिन जो कोलैप्स हुआ उसमें करुण नायर की बल्लेबाजी भी जिम्मेदार रही। मैच सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह वो नर्वस दिखाई दिए, टीम इंडिया में अगर कोई बल्लेबाज के तौर पर खेलता है, अगर इस तरह के कोलैप्स में उसका बड़ा योगदान है तो उसे हार का गुनहगार बताया जाएगा। पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए थे। दूसरी पारी में जब टीम इंडिया मजबूत हालात में थी, ऋषभ पंत डर का माहौल इंग्लैंड के खेमे में छोड़कर गए थे, वहां पर डरे डरे नजर आए करुण नायर। टैलेंट बहुत बल्लेबाजों के पास हो जाता है, लेकिन ऐसे टेम्परामेंट के साथ आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। भले डोमेस्टिक में आपने खिड़की दरवाजे बहुत तोड़ दिए, हमने भी आपकी तारीफ में बतेरे वीडियो बनाए, लेकिन दिलेर खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब होते हैं। थोड़ी दिलेरी के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। पिच पर जितनी देर रहे अथॉरिटी दिखाई नहीं दी, ऐसा लगा कि भैया डरे हुए हैं। जब आउट हुए दूसरी पारी में तो भी ऐसे सदमे में चले गए, जो इस बात को दिखाता है कि उम्मीदों का कितना बोझ अपने दिमाग पर डाल लिया था। तो करुण नायर को भी याद रखना होगा कि डर के आगे ही जीत है। अगर इस कमबैक को यादगार बनाना है तो आगे वाले मैचों में थोड़ा बेखौफ होकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, वरना ऐसे डरे डरे खेलेंगे तो खुद पर भी भारी पड़ेगा और टीम पर भी भारी पड़ जाएगा। पांचवें गुनहगार हैं हार के रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा इस टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। आखिरी पारी में, चौथी पारी में इंग्लैंड की काफी रफ भी बना हुआ था, वहां से भी ज्यादा विकेट टीम इंडिया को नहीं दिला पाए। रविंद्र जडेजा भी उस लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उम्मीद इस बात की थी कि इस पारी में 2 ही गेंदबाज खतरनाक साबित हो सकते हैं सबसे ज्यादा, या तो जसप्रीत बुमराह या रविंद्र जडेजा। चलो बुमराह अकेले क्या करेंगे, पहली पारी में 5 विकेट चटकाए थे। इंग्लैंड वालों ने पहले सेशन में उनको संभल कर भी खेला। एक गेंदबाज आपको हमेशा विकेट नहीं दिला सकता, लेकिन रविंद्र जडेजा के लिए आज इस पिच में ज्यादा मदद थी। रफ बना हुआ था ऑफ साइड में, वहां से गेंद अंदर पड़ के आ रही थी, लेकिन एक टप्पे पर गेंद को नहीं डाल पाए रविंद्र जडेजा। और इस पिच पर रविंद्र जडेजा अगर ज्यादा विकेट नहीं ले पाए तो यह भी हार की एक मुख्य वजह है। पहली पारी में भी उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, हालांकि दूसरी पारी में वो नॉट आउट रहे, लेकिन दोनों पारियों में बल्ले से भी कुछ ज्यादा रन उनके नहीं आए। हालांकि दूसरी पारी में मैं उनकी गलती नहीं मानता, क्योंकि बाकी बल्लेबाज साथ छोड़ गए थे, लेकिन पहली पारी में भी जो कोलैप्स था उसमें रविंद्र जडेजा कुछ खास नहीं कर पाए थे। तो दोनों पारियों में बल्ले से भी रन नहीं आए, ना गेंद से कुछ कमाल किया। शार्दुल ठाकुर का भी यही हाल रहा। तो ये 5 गुनहगार हैं जो 5 शतक पर भारी पड़ गए। दोस्तों ये हार वाकई चुभने वाली है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि भैया बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, 5 दिन मैच खेल लिया, ये सब फालतू की बात है। अगर टीम इंडिया की जर्सी पहनकर कोई भी 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो वो मुकाबला जीतने के लिए खेलते हैं। सांत्वना पुरस्कार हमें नहीं चाहिए। और जीत के हालात में जब आप पहुंच जाएं और सामने वाली टीम को बार बार वापसी का चांस दे दें तो ये हार और भी ज्यादा चुभती है। 2 बार ऐसे मैच में हालात आए थे। पहली पारी में जब हमें लगा था कि 600 के पास स्कोर जाएगा, और दूसरी पारी में यह लगा था कि 450 से ऊपर का टारगेट बड़े आराम से दिया जा सकता है। ऋषभ पंत और केएल राहुल की पार्टनरशिप ने हमें उस हालात में पहुंचा दिया था। लेकिन दूसरी पारी में तो पहली पारी से भी बुरा कोलैप्स हुआ और टीम इंडिया एकदम से ब्लंडर कर गई, और वही ब्लंडर इंग्लैंड को वापसी का चांस दे गया। दूसरी पारी में ओपनिंग पार्टनरशिप ने ही टीम इंडिया के लिए जीत के रास्ते बंद कर दिए और इंग्लैंड ने बड़े आराम से मुकाबला जीत लिया। आप जीत के हालात में जाने के बाद भारतीय टीम की इस हार पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।